आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ये सारी बातें मैंने बताया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लगा के बताएंगे। हम उसमें बोले भी थे कि आप 4.1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे आपको 4.1 का। NCERT आपका 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो डिटर्मिनेंट, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट करना है। दूसरे में भी यही काम है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। 2 4 -5 -1 ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इधर से मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा, ये -2, ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो -5 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो -20 -2 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 18 आंसर में। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर वाले, उसमें 2 क्वेश्चन है। 2 का फर्स्ट कुछ इस तरीके से, cos थीटा माइनस साइन थीटा और फिर क्या है आपका cos थीटा। हम एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चंस मैं बना के आपको बता दूंगा, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। तो ये पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होकर घट जाता है। तो cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अभी बीच में क्या होता है, माइनस, फिर साइन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। आप पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अब 2 पे हम लोग देखते हैं, जैसे 2 का फर्स्ट था, अब 2 का सेकेंड देखेंगे। यहाँ पे 2 का सेकेंड कुछ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देख लेते एक बार। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1, फिर आपका है यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1। हम बेसिकली क्या जानते हैं कि इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर घट जाता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, बीच में क्या होता है माइनस साइन, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अभी x को मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको, x क्यूब मिलेगा। थोड़ा सा देखा जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं ए क्यू माइनस बी क्यू का, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके फॉर्मेट पे सेट हो रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1। आपका एक्स कौन है, ए है, और बी कौन है आपका 1 है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इट्स द रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2 था। अब यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा हम भी इसको क्लियर कर रहे हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। अभी जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे सारे में डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए तो इसमें 3 का क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दिए हुए है, इसकी वैल्यू 1 2 4 2 है, 1 2 4 2। हमें कह रहा है कि सो डैट द 2a इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, शो करना है, सो डैट 2a इज इक्वल टू 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या होगा, 1 2 4 2, ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2, उसके बाद क्या होगा माइनस 4 2 जा 8, क्या मिला आपको वैल्यू, -6 मिला। इसके बाद देखिए तो अब हमको क्या चाहिए, 2a निकालते हैं। पहले हमको 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो हम लोग पहले 2a निकालेंगे। 2a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 2
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो। अब एक बात देखिए, मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। और जब बात मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट की हो जाएगी तो किसी एक रो या एक कॉलम में, अगर हम आपको देखें थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है ए बी सी डी, अगर आपने यहाँ पे के कोई नॉन जीरो स्केलर है मल्टीप्लाई किया ए के बी के सी के और डी के हो जाएगा। जब यहीं पे अगर ये मैट्रिक्स नहीं होकर डिटर्मिनेंट होता है ए बी सी डी, अगर आप यहाँ पे के ए से करते तो इसकी वैल्यू क्या किसी एक रो में कर दीजिए या एक कॉलम में कर दीजिए, किसी एक रो में या एक कॉलम में। आपको मन करे सेकंड रो में करने का तो आप सेकंड रो में कर सकते हैं, आपको मन करे सेकंड कॉलम में करने का तो सेकंड कॉलम में कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, तो जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको 2 4 8 4। अब चलिए, तो अब 2a के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। आपका एलएचएस पार्ट यही कह रहा है ना कि 2a का डिटर्मिनेंट आप कैसे करोगे, 2 4 8 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 2 जा 8 सब्सट्रैक्ट होगा, क्या मिलेगा आपको 32, 8 4 जा 32, फाइनली आपको क्या मिला -24। अब दिस इज योर एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस में आपका क्या कर रहा है, एलएचएस यही है, आरएचएस में कह रहा है कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 की वैल्यू कितना है आपका 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है -6 है, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको -24। आपका एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। तो इससे आप आसानी से बोल सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 2a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 4a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू के बराबर होगी। ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दिए कि जब कभी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट के केसेस में होंगे तो या तो आप एक रो से कर दो, हमने आपको फर्स्ट रो से करके दिखाया, आप सेकंड रो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम से करके दिखाया, आप सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी एक रिलेशन ही कर रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। अब इस बार जो मैट्रिक्स है वो मेरा 3x3 ऑर्डर का है, इसके एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2, इसके बाद एलिमेंट है आपका 0 0 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि शो डैट, आपको शो करना है कि 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमको क्या करना है, तो हमको शो करना है। चलिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था आपको 2x2। चलिए, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हमने सबको सिखाया है कि 1 0, प्रीवियस वीडियो में 0 1 2 0 0 1 0 0 4। इसको कैसे तोड़ते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस करते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेकिन हम ऐसे ना तोड़ के हम ऐसे तोड़ेंगे। इससे हमको फायदा क्या मिलेगा कि एक नंबर के लिए तोड़ना होगा, रिमेनिंग तो आपके क्या है 0, 0 के लिए तोड़ने से कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम ऐसे तोड़ेंगे। देखो प्लस माइनस प्लस, हम यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिख रहे हैं, आप एग्जाम में मत लिखिएगा, देखो हम आपके समझने के लिए लिख रहे हैं 1, इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, आपको क्या मिलेगा 1 2 0 4, उसके बाद क्या हो जाएगा -0, मैं इसका रो छोड़ूंगा कॉलम को अगर छोड़ दिया तो फिर आपको क्या मिला 0 4, फिर इस 0 के लिए अगर आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा 0 1 1 2, फाइनली आपको क्या मिला 1 4 -0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, फाइनली आपको क्या मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब आपसे कह रहा है आरएचएस वाला पार्ट 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब क्या हुआ कि 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है 4, मतलब ये 108 मिला आपको वैल्यू आरएचएस का।
अब हमको निकालना है LHS। तो अभी यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा रहा और फिर मैं LHS को पूरा का पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की ज़रूरत थी, मुझे यहाँ मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना लिया। फिर मैंने यहाँ से 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने 27 निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था यहाँ पे 27 इंटू 4 108 आपको मिल गया RHS की वैल्यू। अब आपको LHS की तरफ चलना है, फिर हम इसको मिटा रहे हैं और चलते हैं LHS को बनाते हैं। LHS में कह रहा है कि आपका 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम आपको जस्ट बताए थे कि कभी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, सारे एलिमेंट में 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही मिलेगा आपको। अब इस बार हमको क्या निकालना है LHS में? 3a का डिटर्मिनेंट कहाँ पे निकालना है आपको? LHS में 3a का डिटर्मिनेंट, तो आपका 3a मिल गया। अब इसको डिटर्मिनेंट में हम सेट करेंगे 0 0 3 0 3 6 0 0 12। निकालेंगे कैसे? देखिए, तो प्लस माइनस प्लस, मैंने इधर से साइन दे दिया। आपका क्या होगा? 3 रो कॉलम छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? 3 6 0 12। फिर क्या होगा? -0 रो कॉलम को अगर आप स्किप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 0 3 0 12। और फिर यहाँ पे इस 0 के लिए अगर आप कर रहे हैं इसको ब्रेक, तो आपको क्या मिलेगा? 0 3 3 6। अब देखिए, इस 0 से ही मल्टीप्लाई होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए जब भी हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो जहाँ पे मैट्रिक्स में आपका 0 आ रहा है वहाँ पे तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब केवल इसके लिए तोड़ना है। 3 कितना हो जाएगा? 36 -0, फाइनली आपको क्या मिला? 108। दिस इज द वैल्यू इज इक्वल टू RHS। मतलब हम आसानी से बोल सकते हैं कि 3a इज इक्वल टू 27 एंड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक बात अब इससे हम लोगों को सीखना है। अब वही बात है कि देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिमार्क्स के तौर पे, इफ ए इज एनी n क्रॉस n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है आपका? ए कोई n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, इज इक्वल टू k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। अब समझना है बात, इस पे भी सेट करके देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। अब देखिए, तो ka मतलब 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k का पावर कितना होना चाहिए? यहाँ पे n है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है? 3 है, और ऑर्डर भी क्या है? 3 क्रॉस 3, मतलब n की वैल्यू 3 है, मतलब 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 टू द पावर 3 क्या होता है? 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे पूरा क्लियर हो गया कि जब भी मैट्रिक्स में आपसे पूछा जाए कि k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आप ऑलवेज याद रखिएगा k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एज ए प्रॉपर्टीज आप डिटर्मिनेंट का इसको याद रख सकते हैं, इसको नोट करिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट दिए हुए और इसको इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है। पहले 5 का हम लोग 1 चलेंगे। 5 के 1 में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 3 -1 2 0 0 -1 0 0 -1। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है 3 5 -5 एंड 0। चलिए, अब इसको तोड़ना है। हमने आपको कैसे बताया था कि 0 के रिगार्डिंग तोड़ दीजिए, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा से ज्यादा 0 वहां से तोड़िएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। चलिए, यहाँ पे देखते हैं 3, अगर आप इसके रो कॉलम पे स्किप करिएगा तो 0 -1 -5 और 0, इस एलिमेंट के लिए इस रो और इसको कॉलम को छोड़िए तो क्या मिलेगा? 0 -1 -5 और 0 0 -1 -5 और 0। उसके बाद क्या है?
-0, रो कॉलम जब छोड़िएगा तो -1 2 -5 0, यहाँ भी काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद क्या है +3, आप अगर रो कॉलम छोड़िएगा तो क्या मिलेगा -1 2 और -1, इधर कोई मतलब नहीं है, सारे खत्म। 3 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +5, बीच में होता है माइनस साइन, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। 0 के लिए 3, अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो फाइनली आपको क्या मिला -15 + 3 -12, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 5 का 2 है, बिल्कुल सेम है, उसको बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए इसको, फिर देखते हैं 5 के 2 के। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डिटरमिनेंट ही दिया हुआ है, बहुत सारे डिटरमिनेंट दिए, उसमें 4 डिटरमिनेंट दिए, मैंने एक करके आपको बता दिया। उसके बाद आप उसको बना सकते हैं, जैसे 2 3 4 को आप खुद से बनाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, उसमें भी 6 में भी कुछ नहीं है, 6 में भी आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ही निकालना है। आपको मैं होमवर्क के तौर पे कर रहा हूँ कि 5 का आप 2 3 और 4 बनाइए, बनेगा। फिर हम लोग इस पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लो, क्या है आपका एक ए डिटरमिनेंट दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है। इसके फर्स्ट रो में दिया हुआ है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 5 4 -9, ये आपका कितना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर से। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैंने जब आपको 5 बना के बता दिया तो आप इसको भी बना के आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा 1 1 -2 2 5 1 4 -3 -9। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, साइन दे दिया मैंने प्लस माइनस, प्लस का 1 के लिए तोड़ना है, तो इसका रो और कॉलम जब छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 -3 4 -9, फिर क्या होगा -1 के लिए इसका रो और कॉलम जब स्किप करिएगा तो 2 -3 5 -9, फिर किसका हो जाएगा प्लस माइनस -2, इसका क्या मिलेगा 2 1 5 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ से आप सॉल्व करके आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे क्या हो जाएगा -9, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो -9 तो होगा ही होगा ना। चलिए बीच में माइनस होता है और ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, फिर -1 क्या मिलेगा आपको -18, और फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा -15 -2 क्या हो जाएगा 8 -5। यहाँ देखिए तो 1 मल्टीप्लाई होगा -9 और माइनस माइनस +12, -1 मल्टीप्लाई होगा -18 और +15, -2 मल्टीप्लाई होगा कितना 3 से। अब यहाँ से मिलेगा आपको 1 × 3 -1 इज मल्टीप्लाई बाई -3 और -2 इज मल्टीप्लाई बाई 3। फाइनली यहाँ से मिलेगा आपको 3 -3 और -6, फाइनली आपका आंसर क्या है 0। सारे के सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0। अब इन 4 को 2-3 क्वेश्चंस बताने के बाद हमको नहीं लगता कि आपसे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, आप आसानी से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ x करके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक करके बताऊंगा, आप रिमेनिंग 2 को एक को आप बना सकते हैं, चाहे मैं दोनों बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x फाइंड करनी है। 7 का 7 का वर्ड में है 2 4 5 1 2 4 5 1 2x 4 इज इक्वल टू 2x 4 6 एंड x। आपसे कह रहा है फाइंड x, x की वैल्यू निकालनी है।
x की वैल्यू ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, और दोनों के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या इक्वल है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर - 24, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरीके से यहाँ से मिलेगा आपको -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और -24। चलिए अब हम इसको इस साइड लेते हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -18 + 24, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, +6। यहाँ तक तो कैलकुलेशन कहीं नहीं लग रहा है, नहीं है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ±√3। आपकी जो x की वैल्यू इधर +√3 हो या -√3, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 1 था। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 7 के 2 को, इसको पॉज करिए और नोट करिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ, और दोनों डिटर्मिनेंट्स के बारे में कह रहा है कि आपके इक्वल है। अब पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 5x माइनस क्या हो जाएगा 6x, जैसे मल्टीप्लाई हुआ फिर इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा। -10 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, -x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो आपको मिलेगा, और नहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, 10 - 12 होगा ना, मैंने 20 लिख दिया था, 12 यहाँ पे आपको मिलेगा -2, और x की वैल्यू आपका 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। आप सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं, यहाँ 2 रखिएगा तो 2 मिलेगा, और फिर यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4। ये आपका 7 का 2 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 4.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का, आप बुक पे देखिएगा, मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, आप बनाइएगा, ऑप्शंस मिलाइएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप ऑप्शंस में मैच कर लेना। x 2 18 और x इज इक्वल टू कितना होगा, लिख दिया हुआ है 6 2 18 और 6। इसकी वैल्यू निकालना है, आपके x की और पॉसिबल वैल्यू निकालना है। अब देखो तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और ये क्या मिलेगा -36। 6 6 से मल्टीप्लाई हुआ इस तरीके से, और फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया, तो x स्क्वायर इज -36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा +-6, और परहैप्स ये ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका आंसर तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से आपका 4.1